सिपाही की कट ऑफ आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि कट ऑफ कम जाने का कई कारण हो सकता है आपकी बात। देखिए, लोग बताने के लिए तो कोई बोल रहा है कि 125 130, कोई बोल रहा है 120, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से कट ऑफ की जो वीडियो है लोग बना दे रहे हैं आंकड़ा निकाल निकाल के। मैंने भी आंकड़ा देखा बहुत से चैनल का, तो मैंने कुछ उसका कंक्लूजन किया, कुछ उसमें से मेन पॉइंट निकाले, देखे, समझे। तो मुझे लगा कि ये जो कट ऑफ है इतना ज़्यादा तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ होगा, इंक्रीमेंट होगा थोड़ा। देखिए, इस पे कुछ पहलू हैं कट ऑफ हाई जाने का। हाई जाने का पहली बात पहलू ये है कि इसमें देखिए 32,000, पिछली बार 60,000 सीट थी, अब की बार 32,000 सीट है। सीट आधी है लगभग। बच्चे भी सेलेक्ट हो गए हैं, जीडी में चले गए और जीडी में फिर जाएंगे, लेकिन अभी वो लोग एग्ज़ाम दिए हैं क्योंकि ज्वाइनिंग तो हुई नहीं थी। और फिर प्लस जो है कट ऑफ बढ़ेगा। थोड़ा लोग बता रहे हैं कि इजी हो गया, लेवल इजी इसलिए हो गया कि माइनस मार्किंग नहीं थी अब की बार, इसलिए थोड़ा लेवल जो है लोग बता रहे हैं कि इजी हो गया। अब देखिए, मैंने सर्वे किया, मेरे साथ जितने बच्चे थे लगभग 10 15 या 20 बच्चे थे मेरे साथ एग्ज़ाम दिए थे अलग अलग शिफ्टों में। तो देखिए, किसी का तो नंबर अच्छा है, किसी का पेपर बिगड़ गया। जो कि बच्चे पढ़ने में ठीक थे वो भी एग्ज़ाम निकाले हैं पिछली बार 60,244 में। एक लड़का है मेरे जान पहचान का है, मतलब जिस एग्ज़ाम में बैठा उसको क्वालिफाई कर देता है वो, पहला स्टेज। तो उनका स्कोर देख के हम लोग तो बताए कि भैया 128 सही है मिलाने के बाद। और एक लोग हैं वो भी अच्छा अपना तैयारी में लगे हैं, अच्छी तैयारी उनकी भी, वो बोले भैया मेरा 126 है, सीनियर है सब, बोले 126 है। तो देखिए, जब पढ़ने वाले बच्चे, हम मान लेते हैं कि इन दोनों लोगों का जो है टैकल नहीं कर पाए होंगे सिचुएशन को, लेकिन भाई जो आदमी टाइम ले रहा है, सीरियसली लगा है अपने काम के प्रति, तो वो तो टाइम देगा ही। अब अपने हिसाब से तो अच्छा ही करेगा, लेकिन एवरेज यही आ रहा है, एवरेज जो है यही आ रहा है कि 128 126। अब देखिए, जब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता रहेगा, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं भैया 112 है, 110 है, ऐसे ऐसे भी बच्चे मिले हैं मेरे साथ में। तो देखिए, फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए फाइनल कट ऑफ तो पिछली बार 60,244 का सीन तो कुछ अलग था। उस टाइम पे जो कट ऑफ थी मेरे ख्याल से जनरल की गई थी 225, ओबीसी की गई थी 216.58, जनरल की 209, ईडब्ल्यूएस की 209 गई थी, और एससी की 195 या 93 गई थी। लेकिन अब की बार का सीन जो रहेगा, जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो मेरे ख्याल से 125 से 130 क्वेश्चन पे लगेगी। अब की बार फाइनल की बात हो रही है कट ऑफ में। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब की बार रहने वाला नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा। अगर आपको लगता है कि पिछली बार की तरह से 16-16 का फर्क हो जाए, तो 16-16 का फर्क नहीं होगा, बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा। और एससी की तो कम जाती है, एससी की कम जाएगी हाँ, लेकिन इनका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है डीबी वाली कट ऑफ से, और इसमें फाइनल वाली कट ऑफ में देखेंगे आप 20-20 नंबर बढ़े हैं। तो इनका जो फाइनल में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि कम पे लगती है, और जो सबसे कम इंक्रीमेंट होता है इसमें जनरल वालों की, क्योंकि जनरल की हाई लगती है पहले से ही, तो फाइनल में थोड़ा कम लगती है। अब देखिए, अब बताइए आपको कि जनरल की जो है कि भैया 125 या 130 से नीचे गुजारा है नहीं। आंकड़ा जो है 125 से 130 से नीचे फाइनल का गुजारा है नहीं। और ओबीसी का बोल दिए तो ओबीसी को आप समझिए कि 120-25 उसको समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं रहता। बोल देना 16 पे बनी थी, 16-9-25, यानी कि 4-4.5 क्वेश्चन का फर्क था। तो हम लोग 5 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस लेके चल रहे हैं, 5 क्वेश्चन का। और ईडब्ल्यूएस वाले पिछली बार बहुत खुश हुए थे
कि भाई कम गई थी, खुशी का माहौल था ही, लेकिन अब की बार EWS OBC में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को, बहुत माइनर डिफरेंस, दो चार। कैसे पेट वाली कटाव लगी थी, पेट की तो OBC जनरल EWS सबकी सेम ही लग गई, 55 55 55। तो OBC और जनरल OBC और EWS में अब की बार बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। और SC की अगर बात करें, SC वाली, तो 80 की भाई अगर 120 या 115 से 120 है तो समझ लीजिए कि आप लोग पार है। और ST की बात करें तो 100 से 110 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें टेंशन की बात नहीं है। 100 से 110 ST के लिए इनफ है, ST के लिए। और SC तो 15 या 15-20, 115 या 20, 115-20 में आपकी नैया पार है, कोई रोकेगा नहीं। आंकड़ा ही है, देखिएगा जब कटाफ आएगी तो पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब जैसे टीचर जो है दरोगा का देख के और मतलब भर्तियां चल रही, उनका कटाव देख के थोड़ा हाई एजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हाई जाने का कोई चांस है नहीं मेरे ख्याल से। क्योंकि बच्चों का आप भी निकाल सकते हैं कटाव, आप भी, आपकी शिफ्ट में, आपके भी गांव में, आपकी भी लाइब्रेरी में, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप सबका आंकड़ा निकालिए कि भैया आप कितना सही किए हैं, आप कितना सही किए हैं। उसी हिसाब से आपको एक एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एक डेटा निकल के आएगा आपके सामने कि आप भी जान जाएंगे कि हाँ ये कटाव कहाँ पे वेरी करेगी। अब देखिए कटाव जो है, जितने चैनल हैं या जितने ट्यूटर्स हैं या जितने टीचर्स हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे देखिए बहुत बहुत देखेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। बहुत लोगों की कटाफ आपको एकदम मिलती जुलती मिलेगी, 125 130 यही चल रहा है। क्योंकि एक आदमी आके जो बोल दिया, अब जैसे जब दरोगा वाली में 60,214 इसमें दरोगा जो आई थी अभी, इसमें जो है विवेक गुरु बोल दिए थे 133 से 35, जितनी कटाफ हम लोग देखते थे सब वही 133 से 35। केवल उसमें हाई बताए थे वो RWA वाले जो लोग थे वो थोड़ी हाई बताए थे, बाकी सब उसी में वैरी करवा रहे थे कि भाई इतनी ही जाएगी, इतनी ही जाएगी। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से भाई 125-20 नंबर होता है यार। चलिए आप रीजनिंग कर लिए पूरा, मैथ कर लिए पूरा, हिंदी हिंदी भी नहीं तो हो पाएगा भाई, तो चार तो गलती होगी, मैथ में भी वही हाल है, रीजनिंग में भी है। और जीके तो अगर कोई माई का लाल बोले कि जीके पूरे में पूरा सही है तो भाई उनको नमस्कार है, उनके प्रतिभा को, उनके टैलेंट को। लेकिन असंभव वाली चीज़ हो जाती है जीके पूरा में पूरा सही करना। जीके 70% 75% अगर सही हो जाए समझ लीजिए बहुत अच्छा आपकी एक्यूरेसी है। तो कटाफ देखिए ये जो हम बता दिए कि जनरल वाली 120 125 से 130, EWS वाली जो है कि OBC की समान रहेगी, बस 1-2 नंबर का, 1-2 क्वेश्चन का जो है डिफरेंस मिलेगा आपको। और OBC जो है 120 से 125 हो गई, जनरल 125 से 130 हो गई, और SC जो 115 से 110 हो गई, FT 100 से 110 हो गई। इसी में सब वेरी करेंगे, इससे ज़्यादा जाने वाली है नहीं। बाकी आप लोग देखिए कटाफ, आप खुद कटाफ निकालिए, आप खुद सर्वे करिए, आपके साथ भी 10-20-40 बच्चे जुड़े होंगे, आप लोग यहाँ से पढ़ते होंगे या और अदर तैयारी में होंगे बच्चे, जैसे लाइब्रेरी हो गई, कोचिंग हो गई, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ग्रुप हो गया, उसमें आप डालिए, आप पास पड़ोस में बात करिए कि भाई आपका कितना है, आप कितना किए हैं। आप उस हिसाब से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कटाफ कहाँ पे वेरी करेगी। देखिए कैसे एग्जिट पोल निकालते हैं लोग, बस वही होता है जो 4 सीट 10 सीट का फर्क हो जाता है, क्योंकि वो लोग सर्वे करते हैं ना उस एरिया में, जिस एरिया में इलेक्शन हुए रहते हैं। तो बस यही सर्वे, आप भी सर्वे कर लीजिए, देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। कमेंट करिए, सुझाव दीजिए।